व्यूअर्स आदाब। चुनाव टीम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पांपोरी और पेश है खिताए चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रेमनगर में मार्केट करवाई गई बंद, चंद दुकानदार कोविड-19 पॉजिटिव। मलौना में महकमा पीएमजीएसवाई का जुल्म, सड़क की तामीर में नातवां शख्स का घर तोड़ा गया। मुआवजे के लिए दर दर ठोकरें खाने पर किया गया मजबूर। उद्यानपुर नाले पर बना लकड़ी का पुल खस्ता हालत में, पुल से गुजरने वाले अफराद की जान खतरे में। तहसील राजगढ़ की पंचायत कमेटी का इलाका बगैर बिजली के, लोगों को मुश्किलात का सामना। किश्तवाड़ में जिस्मानी तौर मौजूर अफराद के लिए कैंप का इनेकाद, 28 अफराद में मोटर से चलने वाले साइकिल किए गए तकसीम। और डीआईजी का डोडा और किश्तवाड़ अजला का दौरा, अवाम और पुलिस के साथ अलग अलग इजलास मुनक्कद। नाज़रीन, पेश हैं खबरें तफसील से। जिला डोडा के प्रेमनगर और इसके गिरदनवा में रहने वाले अवाम में आज उस वक्त तशवीश की लहर दौड़ गई जब अचानक प्रेमनगर मार्केट को बंद करवाया गया और बाजार में फोर्सेज तैनात की गई। ताहम बाद में पता चला कि मार्केट में दुकान चलाने वाले 3 अफराद कोविड-19 के मुस्बत पाए गए हैं। इतलात के मुताबिक इंतजामिया की तरफ से प्रेमनगर मार्केट में रैंडम सैंपलिंग करके कई दुकानदारों के नमूने जांच के लिए हासिल किए गए थे, जिसमें से 3 दुकानदारों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। टेस्ट रिपोर्ट सामने आने के फौरन बाद पूरी मार्केट को बंद करवाया गया और लोगों की नकल हरकत को रोकने के लिए मार्केट में मुश्तरका फोर्सेज को तैनात किया गया। प्रेमनगर बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर वाक़ा है, जहां मार्केट में भारी भीड़ रहती है। इंतजामिया ने एहतियात के तौर दुकानदारों के नमूने जांच के लिए भेजे थे। मुतल्लिका अफसरान ने तीनों कोविड मुस्बत मरीजों के राब्ते में आने वालों की तलाश शुरू कर दी है और फिलहाल मार्केट को सील कर दिया गया है। दुकान का नाम है, यहाँ बिजनेस करता हूँ। तो यहाँ का जो था कुछ था नहीं आज तक कुछ भी। तो 4-5 दिन पहले हम गए थे टेस्ट कराया हमें था जमरा नाले में। तो उसके बाद कुछ चीज़ें और भी नहीं। आज सुनने में आया कि यहाँ पर पॉजिटिव आ गए। अभी ये पता नहीं कि कौन कौन आए कौन कौन नहीं आए हैं। मार्केट अभी बंद है सारी, पूरा बाजार बंद कर दिया। सैनिटाइज भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुँच गई है, उनको ले रहे हैं, उनकी फैमिली को ले रहे हैं। तो प्रेमनगर की जो यहाँ पे यूथ है, जो यहाँ की पब्लिक है, उसके लिए आपकी क्या अवेयरनेस है, क्या मैसेज देना चाहते हो यहाँ के लोगों के लिए? मैसेज ये देना चाहते हैं कि सबको इसका परहेज रखना है, अब अपने घरों में रहना, अंदर रहना है, किसी को टच नहीं करना, छूना नहीं है। बस यही अपने आस पास जो कुछ है तो वो साफ सुथरा रखना है। जब यहाँ पहुँच गया तो वो मास्क और सैनिटाइजर वो कंप्लीट वो होना चाहिए साथ में। तो ये कितने शॉपकीपर जो थे ये पॉजिटिव पाए गए? ये सुनने में 3 आया है। तो अभी मतलब इसकी एक्चुअल कोई रिपोर्ट नहीं है? एक्चुअल फाइनल भी कुछ नहीं, अब सुनने में आया तो हमारे पास कोई रिपोर्ट तो है नहीं कोई। आप पहले से ही थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रही है एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ जी, इसीलिए सैनिटाइज वगैरह हो रहा है? जी 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 हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मलवना पंचायत के लोनपुरा गांव से ताल्लुक रखने वाले जिस्मानी तौर माजूर शख्स गुलाम कादिर लोन ने पीएमजीएसवाई चलाने वाले महकमे के खिलाफ शिकायत की है कि चंद बरस कबल सड़क की तामीर के दौरान उसका घर टूट गया था, जिसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। गुलाम कादिर का कहना है कि घर टूटने वक्त उनको माकूल मुआवजे का यकीन दिलवाया गया था, लेकिन कई बरस गुजर जाने के बाद भी उनको कोई पैसा नहीं मिला है। गुलाम कादिर ने कहा है कि वो काम करने से कासिर है और पीएमजीएसवाई की वजह से बेघर हुआ है। इसने कहा कि वो और उसके अहले खाना जबरदस्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गांव वालों ने भी गुलाम कादिर के हक में आवाज उठाई है और हुकूमत से मांग की है कि गुलाम कादिर को बगैर किसी ताखीर के मुआवजा मिलना चाहिए। तुम नाम क्या है? गुलाम कादिर। तो क्या शुरू हुआ था ये लोनपुरा? तुहन मुतालबा क्या? सोन मुतालबा यह पीएमजी वालन वन डंग दिव ये मकान बॉय सुन पे गुमुत सह क्रैक तिमन वो 2-3 हल ये जय सोब रचा मे पान ये डंग दिव ये सह दुत नो क्या सह लोग वन आज लोग मकलाव दित लगित अद हसा करो डंग दिमो यो दुत क्या। दरअसल तुहज अपील क्या जिला इंतजामिया तुम क्या मुतालबा चाहन कि ये गया ब्रस्टवाल लगन ये गया मकान रोज पर ठीक। जी आपका नाम क्या है? एहसान अहमद। आप कहाँ रहते हैं? मैं लोनपुरा मलौना में। आपका क्या मुतालबा है जिला? हमारा मुतालबा यही कि हम 2-3 बार हम पीएमजीएसवाई ऑफिस में गए थे जब से ये रोड बनी है, तो हमने उनसे अपील की थी कि मकान में बहुत सारी वो डैमेज हुई है तो इसका कुछ काम किया जाए, सामने से ब्रेस्ट वाल जो भी है सपोर्टिंग वाल दी जाए। तो उन्होंने उस बात पे कोई अमल नहीं किया।
और पिछले दिनों हमने और उनको फोन करके ये बोला कि यहाँ पे नुकसान हुआ है, मकान क्रैक हो गया सारा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि बीमारी की वजह से ये काम बंद पड़ा है। बाकी रोड्स पे यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर काम चल रहा है, पर यहीं से काम बंद है। स्पेशली इस इलाके में काम बंद पड़ा है, यहाँ से कोई काम अभी नहीं चल रहा है। जब होगा तो देखा जाएगा। तो क्या इसकी वजह से आपको मकान में कोई नुकसान मकान में दरार पड़ी है, वो दूर से ही देखती है क्या? वो कोई भी आके, उनको मैंने ये भी कहा जेई साहब से स्पेशली मैंने कहा कि आप मुआयना कर लीजिए, आप देख लीजिए, अगर आपको बात का यकीन नहीं है आप खुद आके देख लो। तो आखिर पे जिला इंतजामिया से आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है भाई, हम गरीबों पे भी नजर रखी जाए। क्या हमारा सहारा यही है, बस यही छात बचा है। अगर ये भी चला जाएगा फिर किसके पास जाए हम? उदयनपुर नाले पर 70 की दहाई में तामीर किया गया पैदल चलने वाला लकड़ी का पुल खस्ता हाल हो गया है और इस पुल से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। पुल की लकड़ी खराब हो गई है और यह पुल किसी वक्त भी गिर सकता है। आवाम का कहना है कि इस पुल पर से रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे आते जाते हैं और पुल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि वो दो बड़े इलाकों को मिलाने वाले इस पुल की खस्ता हालत के बारे में आवाम ने कई बार मुतल्लका महकमों को मुतल्ला किया है, लेकिन आज तक इस पुल की मरम्मत का कोई इंतजाम नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। क्या मुश्किलात आ रही हैं आपको? सर मैं 40 साल से ये पुल ऐसे ही मैं देख रहा हूँ। यहाँ से हमें मुश्किल गुजरना पड़ता है। ये इसकी हालत देखो पहले कैसी है, क्योंकि इसकी हालत बहुत खस्ता हाल चुकी है। मैंने 10-15 बार ये मीडिया को भी बोला, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला। मैंने बोला कि ये जो हमारा ब्रिज है ये बहुत टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ स्कूल जाना पड़ता है, घाट हमारा यहीं है, कहीं बच्चे ना फिसल जाएं। पहले ये भद्रवाह देखो नेहरू का हाल, उससे बेहतर है ये, क्योंकि जब आज बरसात का मौसम है, जब पानी बह जाता है तब बड़े आदमी को मुश्किल इस पुल से क्रॉस होना पड़ता है। इसकी बहुत खस्ता हालत हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम उदयनपुर में हैं और जिस जगह हम खड़े हैं ये फुट ब्रिज है जो कि 70 की दहाई में बनाया गया था R&B डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन इसकी हालत जो है बहुत ही खस्ता हाल है। और हमारे साथ इस वक्त इसी पे बात करने के लिए हैं अमजद साहब। अमजद साहब, इस वक्त इस पुल की हालत देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये पुल जो है ये 1970s में लगभग बना है, लेकिन आज की जो हालत है वो आपने खुद भी देख ली कि इसकी हालत बहुत खस्ता है। ये पुल तकरीबन 15-20 साल से बिल्कुल इसकी खस्ता हालत है और यहाँ से ही तकरीबन 3 इलाकों का आमदोरफ्त भी है, चाहे वो उगाद है, अल है, कांडवा है, नीलत्रहाड़ है और उदयनपुर है। क्योंकि उदयनपुर में जो हाई स्कूल है और तकरीबन तमाम बच्चे जो हैं हाई स्कूल की तरफ इसी रास्ते से आते हैं। और अगर देखा जाए तो पहले भी हमने मीडिया से ये बात की थी कि इस पुल की तामीर के बारे में, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी और हमें नज़रअंदाज किया गया। लेकिन आज भी हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही सवाल करते हैं कि 3 इलाकों का जिस रुख से जिस तरफ आमदोरफ्त ज़्यादा हो और उसकी तरफ आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? इसलिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे वो ये ब्लॉक डिपार्टमेंट है, चाहे वो R&B डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट से आप इस पुल की तामीर जल्द से जल्द शुरू कराएं। आपने यहाँ पे जो सरपंच है या चेयरमैन साहब है उनसे कभी बात की थी इस बारे में? उनसे भी हमने बात की थी, तब मीडिया हमने फिर बुलाया था, वो भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन मैंने पहले ही कहा आपको कि हमारी बात जो है उसको नजरअंदाज किया गया। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे बच्चों, क्योंकि साइड में इसको कोई सपोर्ट नहीं है और बीच में जो इसके खड्डे बहुत ज्यादा भयानक है, तो बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे? और पेरेंट्स का क्या यहाँ तक पेरेंट्स साथ आते हैं क्या? हाँ, यहाँ बच्चे मतलब उनके वालिदैन उनको साथ आते हैं और पुल को क्रॉस कराते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ एक प्राइवेट स्कूल भी है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ से आते हैं जो कि नर्सरी, LKG, UKG स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, वो भी उसी रास्ते से आते हैं। लेकिन पेरेंट्स उनको साथ आते हैं और उस पुल को क्रॉस कराते हैं, उसके बाद वो स्कूल चले जाते हैं। लेकिन ये एक अलमिया है कि हमारी बात किसी ने नहीं सुनी और अगर देखा जाए तो हमें बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है। और आज भी परसों 2-3 दिन पहले मैं इस रास्ते से मेरा गुजर हुआ, मैंने देखा कुछ बच्चे जो हैं वो सेल्फी उठा रहे थे और उस पुल की ऐसी हालत है, उस हालत के बावजूद
लोग यहाँ आते हैं। आपने सुना होगा एक हफ्ता पहले जो बुधवा नाला में एक बच्चे की डेथ हुई है, तो इस नाले में भी लोग नहाने के लिए आते हैं। इसलिए आला हुकाम से यही गुजारिश है कि कुछ न कुछ नज़र हम पे की जाए, हम पे भी कुछ न कुछ कर्म किया जाए। देखिए, जैसे कि अमजद साहब ने आपको यहाँ एक सच में एक बहुत ही तशवीश की बात है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे हालात में, इस कंडीशन में जो बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो देख के ही जो है दिल सहम जाता है। मैंने खुद यहाँ पे जो है हालत देखी, किस तरह जो है बच्चे यहाँ से, किस तरह वालिदैन इनको हाथ पकड़ पकड़ के, क्योंकि मजबूरी है, यहाँ पे नीचे घराट है, लोगों का आना जाना यहाँ पे तो हर हाल में है। अब एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि यहाँ पे फौरी तौर इस पुल की तरफ ध्यान दिया जाए, चाहे इस वक्त R&B डिपार्टमेंट, क्योंकि ये तामीर जो है R&B डिपार्टमेंट की तरफ से ही किया गया था, लेकिन इस वक्त अगर जो है लकड़ी इस पे लगी है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको ले तो बहुत ही यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ा और बड़ा काम हो सकता है। अगर वक्त पे इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में यहाँ पे जरूर जो है अल्लाह न करे कोई बड़ा हादसा होने का इम्कान है। मैं वसीम अहमद, चिनाब टीवी न्यूज रिपोर्टर, डोडा, उदयनपुर। जिला रामबन, तहसील राजगढ़, पंचायत कमीर खरोला के आसपास गांवों में बिजली की सहूलियत मुहैया न होने से मुकामी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में बिजली न होने की वजह से पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल खराब होता जा रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि खरोला, सलन, थनाल, लेट, मंदिर के इलाकों में बिजली न मिलने से लोग परेशान हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि सबसे पहले तो तरसीली तार और खंबे इलाका के अंदर गलत तरीके से लगाए गए हैं, और मुकामी लोगों का यह भी कहना है कि लोगों के घरों में बिजली की सहूलियत नहीं है, लेकिन बिजली मीटर पहले ही लगा दिए गए हैं। यह भी कहा कि मजदूरों ने इलाका में पोल तार की जो भी सप्लाई की है, इसकी उन्हें कोई भी उजरत आज तक अदा नहीं की गई। मतलब जो ये लाइट का मसला है हमारा, मतलब ये वार्ड नंबर 2 में खरोला में पंचायत कमेत, तो मतलब जो ये इन्होंने DPR बनाया पहले, जो मतलब ये नक्शा बनाया, तो उस हिसाब से वो नक्शा इन्होंने मतलब अपने हिसाब से दोनों ने कहीं मिल के बनाया, तो ये इनका सेंटर प्लेस भी नहीं बनाया इन्होंने लाइट के मसले में। तो मतलब 15 घरों को वो लाइट फिट करके दे गए। तो हमारे जनाबली सलन, खरोला, अच्छी और थमाल, लीठ मंदिर जहाँ सरमे में था, वहाँ ना कोई पोल है, ना कोई तार है, ना कोई मटेरियल है, कोई कुछ नहीं है। आज की डेट में ये जो 2020 चल रहा है, इस डेट में भी अगर हमें लाइट नहीं मिलेगी तो हमें मिलनी मतलब कहाँ है। तो उन्होंने जो काम किया, पोलों की सप्लाई की, तारों की सप्लाई की, हमें कोई पैसा भी नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला। वो ठेकेदारों ने खाया, कंपनी वालों ने खाया। मतलब हम मजदूर मतलब दिहाड़ी लगाते हैं, हम दिहाड़ी लगा के अपने बाल बच्चों की सेटिंग करते हैं, हमें न पैसा मिला न लाइट मिली। ऐसे मीटर लगा के रखे हैं और मटेरियल हमारे पास अभी तक कुछ नहीं आया। नमस्कार जी सर जी, आप हमारे बीच में आए। तो सर ये जो हमारा मोड़ा है खरोला वार्ड नंबर 2, तो इसमें सर बहुत समस्या चल रही है। हमें लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हमें लाइट बिल्कुल नहीं है। और कम से कम हमारे बुजुर्गों ने लाई थी बहुत पहले लाइट, वही लाइट, उसी लाइट पे हम गुजारा करते हैं। तो कंपनी वालों ने कहीं की पता नहीं, हमने सुना था कंपनी वालों ने लाई है लाइट, हमने किया था काम, कुछ काम भी किया। तो हमने मतलब लाइट का वो जो काम कर रहे थे, हमें नहीं पैसा मिला नहीं कुछ। और ट्रांसफार्मर जो एक था, एक बोलने लगे कि एक जमसलाल का है तो एक है इधर खरोला का। तो बाद में जी हमारी मतलब नरमिये कुछ चल रही थी, हम कहीं पहुंचने का काबिल नहीं थे। तो इधर से वो ट्रांसफार्मर उठा के उन्होंने वो बादला में जी एक ही मतलब जगह 2 ट्रांसफार्मर लगा दिए। तो हमें मतलब बिल्कुल भी नहीं हमारी कोई बात सुनता है। हम कंपनी का जेई आया ना, कोई डिपार्टमेंट का कोई मतलब मुलाजिम, और सर जी नहीं हमारी कोई बात सुनता है। तो एक तो सर जी ये जो सरवा हुआ बिजली का, तो ये भी बिल्कुल गलत किया इन्होंने, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर था कमेत के लिए, खरोला के लिए, ये बिजली का भी सरवा मतलब गलत कर दिया। जो तार पोल था ये भी मतलब पता नहीं लगा हमें कि ये कहाँ गया, कितने थे किस मोहल्ले के लिए, कितने थे किस ट्रांसफार्मर के लिए, वो हमें बिल्कुल पता नहीं है। हमारा से सिर्फ काम करवाए, नहीं हमें पैसे, नहीं बिजली, तो नहीं कुछ। जी। और सर जी हमने इस बिजली के बारे में हम DC साहब के पास भी गए, हमने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन DC साहब ने जब ये मार्क की एप्लीकेशन, उसके बाद DC साहब ने बोला कि एक्सीन को बोला, एक्सीन ने बोला 1 हफ्ते के अंदर मैं जेई को भेजूंगा, तो दोबारा मतलब रीसर्वे करवाऊंगा यहाँ पे। तो
तो हमारी मतलब बिल्कुल समस्या को हल की नहीं किसी ने। तो हमने बहुत कुछ कोशिश की, कम से कम बहुत एप्लीकेशन हमने दी है, लेकिन तकरीबन साल हो गया सर, नहीं आया सर, कोई कुछ नहीं हमारे पास। उन्होंने बोला था जे आएगा, तो वो कुछ नहीं आया सर। वो जो सर काम हुआ ना इधर, तो बिल्कुल फ्रॉडी काम हुआ। हमारी जो एक साइड का जो महल्ला है वो बिल्कुल मतलब रह चुका है। सिर्फ 15 घरों को मतलब लाइट देगी है, उधर भी अभी वो चार्ज नहीं है, लेकिन उधर भी लाइट है वैसे मैक्सिमम लगाई गई है। हमारे घरों में मीटर लगे हुए हैं, लेकिन लाइट की बहुत समस्या चल रही है। सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हम लोग सारे, कि ये 1 साल से ये इधर फ्रॉड चल रहा है। 10 बार हमने इधर से बाहर गए, हम डीसी साहब के पास गए कि हमारा मसला हल करो, एक भी बात नहीं उन्होंने सुनी। एक्सीडेंट को बोला सर्वर दोबारा कराएंगे करने के लिए, तो इधर नहीं जय आया, नहीं कुछ आया। ऐसे ओंकार सिंह ठेकेदार बना, तो उन्होंने पोल उठाकर इधर से ले लिए, बोला कि आपके महल्ले में कुछ लाइट है ही नहीं, आपका महल्ला है ही नहीं। 40 मकान है, इस टाइम में हमें लाइट नहीं मिलेगी तो मिलनी कब है। ये जो तार लगी है 30 साल से पहले लगी है, ऐसे ही लाइट एक दिन आती है 10 दिन बंद हो जाती है। नहीं हमें मोबाइल के लिए चार्ज है, नहीं ऐसे क्या करेंगे हम बच्चे जो है वो पढ़ते किस पर पढ़ेंगे। ठीक ठीक। आज किश्तवाड़ में जिस्मानी तौर माजूर अफराद के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 28 अफराद में मोटर से चलने वाले साइकिल तकसीम किए गए। ये सभी अफराद चलने से कासिर थे। ये कैंप महकमा सोशल वेलफेयर और कुछ गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से मुनक्कद किया गया था। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ ने कैंप में हिस्सा लेने वाले अफराद से बातचीत की और महकमा सोशल वेलफेयर की सराहना की कि उन्होंने कोविड-19 के बीच इस कैंप का इनेकाद किया। आप नाम पढ़े हो कितने? ये प्यारीलाल आपका नाम? मुबारक है। ठीक है, आप लोगों को मुबारक का संभाल के रखना और अच्छी तरह से सीखिए, फिर ही चलाना। बिल्कुल सीखिए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीआईजी डोडा रामबन किश्तवाड़ ने अपने 2 रोजा दौरे के दौरान आज जिला डोडा के गुंदो इलाके का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान डीआईजी ने मुकामी अवाम और पुलिस एहलकारों के साथ अलहदा इजलास किए और मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तशनीद किया। उन्होंने इलाके के सरपंचों के साथ भी मीटिंग की और इलाके में अमन अमान बहाल रखने की अपील की। दौरे के दौरान एक मुकामी पुलिस ऑफिसर को भी इनाम से नवाजा गया, जिसने नदी में बहती हुई एक लड़की की जान बचाई थी। रिव्यू मीटिंग था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब और बाकी पुलिस के अफसरान को हमने यहाँ लाया और हमने डिलिबरेटली एक जगह चूज़ की, इसलिए ये फार फ्लंग एरिया है। और जैसा आप लोग सब जानते हैं कि कोविड की वजह से बहुत सारी मुश्किलात एडमिनिस्ट्रेशन ने झेली हैं, लोगों ने भी। फॉलो द गवर्नमेंटल गाइडलाइंस, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश का पालन करिए और ताउन करिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जिला डोडा के बलहेस में नीली गांव के अवाम ने गांव को दरपेश पानी की कमी को दूर करने के लिए इलाके के नौजवान और बुजुर्गों ने दिन रात काम करके पीने के पानी की कमी दूर की। अवाम ने कहा कि गांव में काफी अरसा से पीने के पानी की कमी थी और पीएचई महकमा गांव वालों की मदद के बगैर पानी लाने में नाकाम हो गया था। गांव वालों ने फैसला किया कि सभी लोग महकमा की मदद के लिए काम करेंगे। इस तरह से महकमा को अफराद की मदद मिली और गांव में पानी पहुंच गया। आज किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर्स की एक मीटिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के तहत मुनक्कद हुई, जिसमें जिला के अंदर मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जायजा लिया गया। इस मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ कर रहे थे। मीटिंग में जिला के अंदर चलाई जाने वाली आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, पीएम किसान योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में गुफ्तगू की गई। मीटिंग में सेक्टोरल ऑफिसरान को बताया गया कि ऐसे इलाकों की निशानदही की जाए जिनमें 25% से कम तरक्की हुई है, ताकि ऐसे इलाकों में तरक्याती सरगर्मी को तेज किया जाए। जिला किश्तवाड़ में आज से 2 हफ्ते का किसान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस किसान पखवाड़े के दौरान जिला भर में 33 कैंप मुनक्कद किए जाएंगे, जिसमें किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी। ये सभी कैंप मुख्तलिफ महकमों की तरफ से किए जाएंगे और जिसमें माहिरीन और महकमा के जिम्मेदारान मौजूद रहेंगे, जो किसानों की तरफ से उठाए जाने वाले सवालात का जवाब देंगे। क्या आप बखूबी जानते हैं कि सारी
यूनियन टेरिटरी में 7 से लेकर 21 जुलाई तक किसान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो यहाँ ज़िला किश्तवाड़ में भी हमने बड़े ज़ोर शोर से ये कोशिश की है कि किसान पखवाड़ा जो 7 से 14 तक मनाया जा रहा है, इसमें हम सब अपने किसान भाइयों को मोबिलाइज़ करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मोबिलाइज़ करें, सारे महकमों को मोबिलाइज़ करें, ताकि इस पखवाड़े का जो असल मकसद है कि कोई भी किसान हमारे यहाँ बिना किसान क्रेडिट कार्ड के न रहे। हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत 5-6 हज़ार का गैप है, अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने हैं, तो इसमें इज्तिमाई तौर पर बैंक, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और सारे बैंक और रेवेन्यू फंक्शनरीज, रूरल डेवलपमेंट के मुलाजमीन सारे मिल के मुख्तलिफ ज़िलों के हिस्सों में लगभग 35 कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2 बड़े कैंप हैं। एक 10 तारीख को एक मेले की शक्ल में जो मुगल मैदान में मनाया जा रहा है, और दूसरा 18 तारीख को हम पाडर में इसका इनेकाद करेंगे, जहां किसान क्रेडिट कार्ड इन कैंपों में मौके पर ही उनके फॉर्म लिए जाएंगे, वहीं पे रेवेन्यू फंक्शनरीज उनकी तस्दीक करेंगे महकमा माल के रिकॉर्ड के ताल्लुक से, और उसके बाद वहीं पे जो बैंक हैं उनका डिस्पोजल करेंगे ताकि ऑन स्पॉट डिस्पोजल हो सके। इसके अलावा जो 2 बड़े मेले हमारे मनाए जा रहे हैं, उसमें सारे महकमे अपनी मुख्तलिफ स्कीमों का भी एक्सपोजर करेंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपनी नई मशीनरी का मुजाहरा करेंगे, कौन कौन सी स्कीमें हैं इन महकमों की, किससे हमारे किसान फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस बारे में जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, मेरी आपके माध्यम से पूरी जनता से गुजारिश है कि पूरा इसका फ़ायदा लीजिए, और ये जो सके कोई भी किसान बिना किसान क्रेडिट कार्ड के न रहे। और मेरी ख़ास तौर पर बिलखसूस अपील है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, चेयरमैन साहिबान से, सरपंच साहिबान से और पंच साहिबान से, नीचे सब देखें कि उनकी पंचायत में, उनकी वार्ड में, उनकी ब्लॉक में कोई भी किसान बिना किसान क्रेडिट कार्ड के न रहे। तो नाज़रीन, यहाँ होता है आज की खबरों का इख्तिताम। मुझे इजाजत दीजिए। आदाब।